YouTube चैनल क्यूरोसिटी गाइड यानी जिज्ञासा समाधान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। जानिए दुनिया के नए 7 अजूबों के बारे में। लर्न अबाउट द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। आधुनिक दुनिया के 7 अजूबे जो पिछले 100 साल से जाने जाते हैं। इनमें कुछ अजूबे ऐसे हैं जो पुराने 7 अजूबों में अपना स्थान रखते हैं। ये 7 अजूबे पूरी दुनिया में कराए गए एक सर्वे के आधार पर चयनित किए गए हैं, जिनको पूरी दुनिया के लोगों ने आश्चर्यजनक माना। तो जानते हैं इस वीडियो में इन 7 अजूबों के बारे में। अजूबा नंबर 1, मसीह उद्धारक। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थापित ईसा मसीह की एक प्रतिमा है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्ट डेको स्टैच्यू माना जाता है। यह प्रतिमा अपने 5 मीटर यानी 31 फीट आधार सहित 39.6 मीटर यानी 130 फुट लंबी और 30 मीटर यानी 98 फुट चौड़ी है। इसका वजन 635 टन है और तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोरकोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। 700 मीटर यानी 2300 फुट, जहां से पूरा शहर दिखाई पड़ता है। यह दुनिया में अपनी तरह की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। बोलिविया के कोचाबम्बा में स्थित क्राइस्टो डी ला कॉनकोर्डिया की प्रतिमा इससे थोड़ी अधिक ऊंची है। ईसाई धर्म के एक प्रतीक के रूप में यह प्रतिमा रियो और ब्राजील की एक पहचान बन गई है। यह मजबूत कंक्रीट और सोपास्टोन से बनी है। इसका निर्माण 1922 और 1931 के बीच किया गया था। अजूबा नंबर 2, ताजमहल। भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मिलन है। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। इसके साथ ही इसे विश्व धरोहर के सर्वत्र प्रशंसा पाने वाली अत्युत्तम मानवीय कृतियों में से एक बताया गया। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया है। अजूबा नंबर 3, चीन की महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। मिट्टी और पत्थर से बनी एक किलेनुमा दीवार है, जिसे चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मानव निर्मित ढांचे को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यह दीवार 6400 किलोमीटर यानी 10,000 ली, जो कि चीनी लंबाई मापन इकाई है, के क्षेत्र में फैली है। इसका विस्तार पूर्व में शानहाई गुआन से पश्चिम में लोकनूर तक है और कुल लंबाई लगभग 6700 किलोमीटर यानी 4160 मील है। हालांकि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हाल के सर्वेक्षण के अनुसार समग्र महान दीवार अपनी सभी शाखाओं सहित 8851.8 किलोमीटर यानी 5500.3 मील तक फैली है। अपने उत्कर्ष पर मिंग वंश की सुरक्षा हेतु 10 लाख से अधिक लोग नियुक्त थे। यह अनुमानित है कि इस महान दीवार निर्माण परियोजना में लगभग 20 से 30 लाख लोगों ने अपना जीवन लगा दिया था। अजूबा नंबर 4, माचू पिच्चू। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में स्थित एक कोलंबस पूर्व युग इंका सभ्यता से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है। यह समुद्र तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर उरुबाम्बा घाटी, जिसमें से उरुबाम्बा नदी बहती है, उसके ऊपर एक पहाड़ पर स्थित है। यह कुज्को से 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसे अक्सर इंकाओं का खोया शहर भी कहा जाता है। माचू पिच्चू इंका साम्राज्य के सबसे परिचित प्रतीकों में से एक है। 7 जुलाई 2007 को घोषित विश्व के 7 नए आश्चर्यों में माचू पिच्चू भी एक है। अजूबा नंबर 5, पेट्रा। जॉर्डन के मान प्रांत में स्थित एक ऐतिहासिक नगरी है, जो अपने पत्थर से तराशी गई इमारतों और पानी वाहन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नबातियों ने अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया था। माना जाता है कि इसका निर्माण कार्य 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। आधुनिक युग में यह एक मशहूर पर्यटक स्थल है। पेट्रा एक होर नामक पहाड़ की ढलान पर बना हुआ है और पहाड़ों से घिरी हुई एक द्रोणी में स्थित है। यह पहाड़ मृत सागर से अकाबा की खाड़ी तक चलने वाली वादी अरबा नामक घाटी की पूर्वी सीमा है। पेट्रा को यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर होने का दर्जा मिला हुआ है। बीबीसी ने अपनी मरने से पहले 40 देखने योग्य स्थान में पेट्रा को भी शामिल किया हुआ है। अजूबा नंबर 6, चिचेन इट्जा।
कोलंबस पूर्व युग में माया सभ्यता द्वारा बनाया गया एक बड़ा शहर था। चिचेन इट्जा उत्तर शास्त्रीय से होते हुए अंतिम शास्त्रीय में और आरंभिक उत्तर शास्त्रीय काल के आरंभिक भाग में उत्तरी माया की तराई में एक प्रमुख केंद्र था। यह स्थल वास्तु शैलियों के विविध रूपों का प्रदर्शन करता है, जिसमें शामिल है मेक्सिकनाइज्ड कही जाने वाली शैली और केंद्रीय मेक्सिको में देखी जाने वाली शैलियों की याद दिलाने वाले से लेकर उत्तरी तराई के पक माया के बीच पाई जाने वाली पक शैली। केंद्रीय मैक्सिकन शैलियों की उपस्थिति को एक समय प्रत्यक्ष प्रवास या केंद्रीय मेक्सिको के विजय का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता था, लेकिन सबसे समकालीन व्याख्याएं इन गैर माया शैलियों की उपस्थिति को सांस्कृतिक प्रसार के परिणामों के रूप में देखती हैं। अजूबा नंबर 7, कॉलिजियम। इटली देश के रोम नगर के मध्य निर्मित रोमन साम्राज्य का सबसे विशाल इलिप्टिकल एम्फी थिएटर है। यह रोमन स्थापत्य और अभियांत्रिकी का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इसका निर्माण तत्कालीन शासक वेस्पियन ने 70वीं से 72वीं ईस्वी के मध्य प्रारंभ किया और 80वीं ईस्वी में इसको सम्राट टाइटस ने पूरा किया। 81 और 96 वर्षों के बीच इसमें डोमिशियन के राज में इसमें कुछ और परिवर्तन करवाए गए। इस भवन का नाम एम्फीथिएट्रम फ्लेवियम वेस्पियन और टाइटस के पारिवारिक नाम फ्लेवियस के कारण है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप हमारे जिज्ञासा समाधान चैनल को पॉपुलर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे।